साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीआरई 3.0 के इतिहास के मैंने 40 प्रश्नों के सही सही जवाब दे दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत ही कम गलती की संभावना है और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर आंसर दूँ। और ये जो है जीएस का पेपर सोशल साइंस का, उसका मैं ये जो है 40 प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैथ्स के प्रश्नों को छोड़कर हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सही से सही पहुँचे। तो हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण होता है प्लीहा में। जानते हैं कि स्प्लीन को खराब करने का ही काम मलेरिया परजीवी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो ये फ्रांस बना है हाल फिलहाल में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों पर सम्मेलन जो है अफ्रीका में बुलाया गया था। ये कब बुलाया गया था? 1968 में। कब बुलाया गया था? 1968 में, और ये अल्जीयर्स में हुआ था। ठीक है, अब अगले इधर प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये मुरैना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति निर्वाचित हुए थे, और ये 37 में बने थे। कौन? राजीव रंजन सिन्हा। कौन बने थे? राजीव रंजन सिन्हा। झारखंड का घाटशिला, द घाटशिला दुनिया जानती है कि ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ आइए 37 नंबर प्रश्न पर। तो जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय ने एक फैसले पर इमरान खान के तहरीके इंसाफ पार्टी को का चुनावी चिन्ह जो था वो उसको ख़त्म कर दिया है, और ये था क्रिकेट बैट। चूँकि यह इनके पिछले करियर को दिखाता था, इसके चलते इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सड़क पर प्रकाश के रूप में जो बल्ब जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट की संभावना कम से कम रहे। ठीक है, ये 7500 का 8% कितना में दोगुना हो जाएगा? 12.5 वर्ष। ये वैसे मैथ का प्रश्न है, इसकी ओर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला है, ये भी मैथ का प्रश्न है, कौन सा ओम प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये याद रखना है कि ओम के नियम का पालन नाइक्रोम भी करता है, तांबा भी करता है, टॉर्च बल्ब भी करता है। एकमात्र डायोड ऐसा है जिसका पालन नहीं करता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर ओमिक प्रतिरोध जो है ये डायोड होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सर्वाधिक पानी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जानते हैं कि भारत के कुल जल का मैक्सिमम भाग कहाँ चला जाता है? कृषि क्षेत्र में, अर्थात सिंचाई में उपयोग होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा कब की थी? तो 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मार्च 1836 में बनी थी। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम केवल बहरों को सुनाना, भगत सिंह ने इस पर बोला भी था स्टेटमेंट, और फेंकने वाले कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, कौन सा कोलाइड नहीं है? तो ये याद रखना है कि रक्त, सिरका, धुआं, ये सभी कोलाइड निलंबस पायस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पूछा जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या है? कोलाइड। ठीक है, अब दिया है हाल ही में। इधर के प्रश्नों पर आते हैं। ये मैथ है, बहुत हल्का मैथ है, आप लोगों ने आसानी से बना लिया होगा। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो असमान रूप से बटी होती है। इसके कारण जो है प्ररोह और परागजीन की सांद्रता, ये तो सही बात है कि जो पौधा का प्ररोह होता है, जैसे अगर कोई पौधा बढ़ रहा है, शाखा के रूप में निकल रहा है, तो ये जो प्ररोह क्षेत्र आप देख रहे हैं ये प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसके चलते जो है क्या होता है कि पौधों का झुकाव होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन समान रूप से बढ़ता तो तब तो फिक्स है कि प्ररोह का झुकाव उस ओर ना होता। तो अतः झुकाव के का वजह ही यही है कि वह प्ररोह जहाँ से पत्ता निकलता है या जहाँ से टहनी आगे की ओर जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश के पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो अभी हाल फिलहाल में पोखरा को जो है पर्यटन राजधानी नेपाल सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी, माचिस और बैटरी, तीनों उद्योग में मैग्नीज का उपयोग होता है। यह 100% सही है। चमड़ा उद्योग में भी होता है, आप जाकर इसे देख सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तीनों में इसका उपयोग होता है।
मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण के रूप में जो है बैटरी उद्योग में, माचिस उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग होता है ताकि स्पार्क अच्छा रहे। ठीक है, फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी और हरिपुरा याद रखिएगा 38-39 दोनों साल अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई थी? तो ये 8 नवंबर 1927 को हुई थी इसकी घोषणा। तो इसमें से कोई भी जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है टैली नहीं करता है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या एग्जैक्ट है? तो 8 नवंबर 1927। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन की उद्घोषणा हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के अनुकूल स्थिति, सबसे ज़्यादा ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के अनुकूल स्थिति कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। 26/11 में जो मुंबई आतंकी हमला हुआ उसमें सदानंद दांते को जो है मार्च 2004 में NIA का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का। ना CRPF होगा, ना ED होगा, ना सीमा सुरक्षा बल होगा, बल्कि क्या उत्तर होगा? NIA का उनको प्रमुख बनाया गया है। तो इसका क्या उत्तर होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग संतुलन बनाए रखने में कामयाब होता है? तो मस्तिष्क में भी सेरिबेलम पार्ट होता है जो पूरे बॉडी के नियंत्रण को रखता है। ठीक है, ये तो बहुत हल्का है। L² B² H² अंडर रूट करिएगा तो 200 आएगा अंडर रूट, और 10 रूट 2 मीटर इसका उत्तर होगा। ये तो हल्का है, चलिए, लेकिन मैथ की ओर हम ध्यान नहीं देंगे। कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड भी जल में नहीं घुलता है, फेरिक ऑक्साइड भी नहीं गलता है, और जिंक ऑक्साइड भी नहीं गलता है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इस बार BPSC ने बुद्धिमानी की है और जो हिट एंड ट्रायल का चांस है उसे ख़त्म कर दिया है, और जिसको पूरी तरह से नॉलेज है वही इस प्रश्न को क्रैक कर पाएगा। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब मिलता है 2023 में जो है, ये किसको मिला है? रेखा को। किसको मिला है? 23 में रेखा को। आशा पारेख को इससे पहले मिल चुका है, उससे पहले वहीदा रहमान को, और उससे पहले दिलीप कुमार को। ठीक है, 20, 21, 22, 23 चारों का मैंने बता दिया क्रम। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 में रेखा को मिला है। ठीक है, ये बहुत हल्का है, मैथ का प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 में कहाँ होना है? नवंबर में बाकू अजरबैजान में होना है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। चलिए, ये भी ठीक है। आगे है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सेट तैयार की है जिसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाता है। और ये जो है कब दिया जाता है? ये प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, उसी उपलक्ष्य में 1912 ईस्वी को से मनाया जाता है। ठीक है, LCM मेथड पे इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम मैथ की ओर ध्यान नहीं देंगे। उन 4 पायलटों के नाम करिए जो 2024 में योजनाबद्ध अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अजीत सिंह, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला और PB नायर के साथ साथ जो है अंगद द्विवेदी को भी भेजा गया है। ठीक है, द्विवेदी या अंगद करके नाम है शायद एक और। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों के तीनों सम्मिलित इसमें थे। ठीक है, चलिए, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में भारत का 164 देश में कितना स्थान है? 133वां रैंक है। कितना है? 133वां रैंक। ठीक है, इस तरफ आइए, ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। भारत की कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी के बीच में लिम्पिया धुरा विवाद है, ये भारत और नेपाल के बीच में चलता है। और ये आपके सभी प्रश्नों के हल हो गए। हम पॉलिटी की सीरीज लेकर आएंगे और प्रश्न जो है वो
ज़्यादातर जिसको नॉलेज है वही इस प्रश्न को क्रैक कर पाएगा। आप हिट एंड ट्रायल में रहिएगा तो बहुत कम के आप आंसर लगा पाओगे। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और जो जनरल साइंस के उत्तर हैं पूरी तरह से चेक करके उसके बाद मैंने ये डाला है, तो इसलिए आप ये उत्तर अगर देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी में भी इससे अलग उत्तर नहीं देगा। ठीक है, तो आप जो है इस उत्तर पे को बार बार देखिए और मिलाइए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में साझा करिए। ठीक है, हिस्ट्री के भी मेरा प्लेलिस्ट में उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको देखकर अपना उत्तर मिलाइए। पॉलिटी की मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और फिर से हम आप लोगों के सामने आएंगे नए वीडियो को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए।